हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एलसीपी क्लासेस में। आज के इस क्लास में हम लोग क्लास 8 आर.एस. अग्रवाल मैथमेटिक्स बुक का चैप्टर 2 एक्सपोनेंट्स का इंट्रोडक्शन जानेंगे और एक्सरसाइज 2A का सॉल्यूशन को भी देखेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको एक्सपोनेंट से रिलेटेड जितने भी समस्याएं हैं, आपके मन में जितने भी कन्फ्यूजन है, डाउट है, वो सारा दूर होगा। और इससे पहले यदि आप इस चैनल में नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल एलसीपी क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले हमारे चैनल एलसीपी क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और साथ ही साथ उससे उस वीडियो का आपको लाभ मिलता रहे। और साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना ना भूलें, साथ ही साथ कमेंट ज़रूर करें ताकि वीडियो को हमें और इम्प्रूव करने में, हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस को इम्प्रूव करने में आपका मदद हमें मिल सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग चैप्टर को, जो कि है एक्सपोनेंट। और क्लास 8 के लिए ही नहीं बल्कि ये चैप्टर क्लास 9 और क्लास 10 के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो एक्सपोनेंट होता क्या है एक्चुअली, इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर हम 64 का बात करें, अगर इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या होगा, 64 का 2 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो 32 आएगा, फिर 2 से इसको फैक्टराइज करेंगे तो 16 आएगा, फिर 2 से करेंगे तो 8 आएगा, फिर 2 से करेंगे तो 4, अगेन 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 मिला। यानी कि 64 को हम लोग प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर के रूप में लिखेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। यानी कि इसी चीज को अगर हम ऐसे लिखेंगे 2⁻6 लिख सकते हैं ना। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट और एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ओके। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट और एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसमें हमारा ये कहलाता है पावर, ये कहलाता है पावर और ये कहलाता है हमारा बेस। तो इसी चीज को हम लोग सीखने वाले हैं, यानी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जो नंबर होगा उसी का कैलकुलेशन, उसी का सॉल्यूशन हम लोग आज के इस क्लास में सीखने वाले हैं। लेकिन बेसिकली इसमें हम लोग सीखेंगे फ्रैक्शनल नंबर का एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ फ्रैक्शनल नंबर, एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ फ्रैक्शनल नंबर, फ्रैक्शनल नंबर। यानी कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म किसका हमें पढ़ना है, इसमें फ्रैक्शनल नंबर का ज्यादातर हम लोग पढ़ेंगे, जैसे कि 2/3 रेज़ टू द पावर 3, 3/2 रेज़ टू द पावर 6। तो इस तरह का एक्सपोनेंशियल फॉर्म को हम लोग सॉल्यूशन इसमें देखने वाले हैं। तो इसमें से पहले तो ये जान गए हम लोग कि एक्सपोनेंट होता क्या है। अब इसका हम लोग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट को पहले समझ लेते हैं, जो कि हमें एक्सरसाइज का क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत ही हेल्पफुल होगा, हेल्प करेगा, मदद करेगा। ठीक है, तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट को हम लोग जानते हैं। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट का जो भी रूल है हम लिख लिए हैं, इसको हम लोग एग्जांपल से समझते चलते हैं। फर्स्ट जो एक्सपोनेंट रूल है, अगर कोई दो फ्रैक्शन इक्वल हो और उसका पावर डिफरेंट हो, बट वो दोनों फ्रैक्शन एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई में हो, तो उसका रिजल्ट क्या हो जाता है, यानी दोनों फ्रैक्शन कॉमन हो जाता है और उसका पावर को ऐड कर देते हैं। इसको हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं कि अगर हमारे पास 2/3 रेज़ टू द पावर 2 है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2/3 और इसका रेज़ टू द पावर 3 है, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, 2/3, दोनों सेम है ना, बेस दोनों का सेम है, तो पावर को ऐड कर देंगे, यानी कि आंसर होगा 2/3 रेज़ टू द पावर 5। गॉट इट, वेरी इजी। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है कि अगर वही दो फ्रैक्शन, अगर अलग दो फ्रैक्शन इक्वल हो, बेस पावर डिफरेंट हो और डिवाइड में हो, तो दोनों का पावर सब्ट्रैक्ट हो जाता है। एग्जांपल इसको समझते हैं। अगर 2/3 रेज़ टू द पावर 5 है, डिवाइड में फिर से 2/3 फ्रैक्शन है, बट इसका पावर 3 है, डिवाइड में हो तो क्या होता है, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाता है, यानी 5 - 3 हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 2/3 रेज़ टू द पावर 2 आंसर हो जाएगा। गॉट इट, वेरी इजी। नेक्स्ट जो एग्जांपल है, इसका एग्जांपल से हम समझाते हैं कि अगर कोई दो फ्रैक्शन अलग अलग हो बट दोनों का पावर सेम हो, कोई दो फ्रैक्शन डिफरेंट हो बट दोनों का पावर सेम हो, तो दोनों फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कर देते हैं और पावर को कॉमन ले लेते हैं। मतलब कि 2/3
3 है, मल्टीप्लाई करना है 1/2 से। देखो तो यहाँ फ्रैक्शन डिफरेंट है बट पावर दोनों का सेम है, तो क्या करेंगे, दोनों फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि दोनों का बेस को मल्टीप्लाई कर देंगे और पावर को कॉमन कर देंगे, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा, देखो यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया, न्यूमरेटर में 1 बचा, डिनोमिनेटर में 3, यानी 1/3 हो जाएगा आंसर। वेरी इजी रूल। नेक्स्ट जो रूल कह रहा है कि पावर का पावर हो, अगर कोई एक्सपोनेंट है ना, अगर कोई फ्रैक्शनल नंबर है 2/3 और इसका पावर में है 2 और फिर इसका पावर में हो 3, इसका मतलब हुआ कि कोई भी फ्रैक्शन का पावर और फिर उसका पावर हो तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी ये हो जाएगा 2/3 2 इंटू 3, यानी कि आंसर होगा 2/3 2 3 6 आंसर। ओके, नेक्स्ट जो एक्सपोनेंशियल रूल है वो कह रहा है कि कोई भी फ्रैक्शन का पावर अगर -1 हो तो उस फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल कर देंगे, उसका पावर प्लस में हो जाएगा। कैसे, अगर 2/3 है, इसका पावर में अगर -2 हो तो इसको चेंज कर दो, यानी 3/2 कर देंगे तो इसका पावर हो जाएगा +2, इसका पावर क्या हो जाएगा, प्लस में 2। क्या करना है, उसको रेसिप्रोकल कर देना है। ओके, ये जो लास्ट रूल है, एक्सपोनेंशियल रूल है, लॉ है, वो कह रहा है कि कोई भी फ्रैक्शनल का पावर में अगर 0 है तो उसका वैल्यू 1 लिख सकते हैं, यानी कि सपोज 2/3 एक फ्रैक्शन है और इसका पावर में 0 हो तो इसका वैल्यू डायरेक्ट 1 लिख सकते हो, है ना। अगर 615/1000 इतना बड़ा नंबर है, अगर इसका भी पावर अगर इस तरह करके 0 लिखा हो तो इसका भी वैल्यू क्या होगा, 1 होगा, यानी कोई भी फ्रैक्शनल नंबर का पावर 0 तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1। तो यही 1 2 3 4 5 6 रूल का यूज करके हम लोग एक्सरसाइज 2A का सारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना नहीं भूलिएगा दोस्तों। देखते हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चंस को। फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है बहुत ही इजी है, कह रहा है इवेल्युएट, है ना, 5 क्वेश्चन है, इवेल्युएट करना है। तो सॉल्यूशन इसका हम लोग देखते हैं। पहले फर्स्ट का कह रहा है 4⁻³ अभी बताए थे कि कोई भी नंबर का पावर -3 हो तो उसको रेसिप्रोकल कर देना है, यानी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4/1⁻³ यानी इसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो 1/4 पावर क्या हो जाएगा, प्लस में, और ये पावर में 3 इसका मतलब 1/4 इंटू 1/4 इंटू 1/4 होगा, तो 1 1 जा 1 1 1 जा 1 1/4 4 जा 16 और 16 4 जा 64, ये हो गया हमारा इसका आंसर। बहुत ही इजी है ना। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 1/2⁻⁻5 लिखा हुआ है, पावर को प्लस में करना है तो ये क्या हो जाएगा 2/1⁻5, यानी केवल 2⁻5 भी इसको बोल सकते हैं, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना टाइम्स, 5 टाइम्स, 1 2 3 4 5, यानी 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा 32 इसका आंसर होगा। ओके, 1 कंप्लीट, 2 कंप्लीट। 3 क्वेश्चन का देखिए सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि 4/3⁻³ बहुत ही अच्छा अनुमान लगाए हैं आप लोग, बिल्कुल सही सोच रहे हैं। इसको क्या करना है, रेसिप्रोकल कर देना है तो पावर हो जाएगा प्लस में, यानी कि 3/4 कितना टाइम्स करेंगे, 1 2 3 टाइम्स, यानी 3 3 जा 9 9 3 जा 27 4 4 जा 16 16 4 जा 64, यानी 27/64 आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है -3⁻⁻4, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं -3/1⁻⁻4, रेसिप्रोकल कर देंगे तो 1/-3⁻4, यानी कि 1/-3 1/-3 1/-3 4 टाइम्स होगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 जा 1 होगा न्यूमरेटर में, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस। अगर माइनस वाला का मल्टीप्लाई पेयर में मिल जाए तो प्लस हो जाता है आंसर। ओके, तो 1 1 जा 1 हो गया, 3 3 जा 9 9 3 जा 27 27 3 जा 81, मल्टीप्लाई करके अब चेक कर लीजिएगा, 1/81 होगा इसका आंसर। लास्ट वन जो है 5 नंबर का सॉल्यूशन देखेंगे हम लोग। लिखा हुआ -2/3 का -5 है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसमें क्या बोले थे कि नंबर को रेसिप्रोकल कर देंगे तो पावर क्या हो जाता है, प्लस में हो जाता है, यानी कि 3/-2
मल्टीप्लाइड 3 बाय -2 मल्टीप्लाइड 3 बाय -2 मल्टीप्लाइड 3 बाय -2 मल्टीप्लाइड 3 बाय -2 कितना टाइम्स, पावर में 5 है तो 5 टाइम्स, यानी कि 3 3 9, 9 3 27, 27 3 81, 81 3 81 3 243, 243 डिवाइडेड बाय 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32, बट साइन ये पेयर मिला, ये पेयर मिला, ये दोनों तो प्लस हो गया बट एक माइनस बचा हुआ रह गया, यानी माइनस कभी भी नीचे नहीं रहता है। इसका आंसर लिखेंगे हम लोग 243 अपॉन 32 माइनस 243 अपॉन 32, ये हो गया इसका आंसर। तो इतना इजी है एक्सपोनेंट चैप्टर को इवेलुएट करना। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट। अब हम लोग देखते हैं सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 2 में भी कह रहा है इवेल्युएट, तो इवेल्युएट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है 5/3 रेज़ टू द पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 5/3 रेज़ टू द पावर 2। तो अभी हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ कंपोनेंट एक्सपोनेंट में पढ़े थे कि अगर दो फ्रैक्शन सेम हो पावर को ऐड कर देते हैं, है ना, दोनों अगर मल्टीप्लाई में हो तो पावर ऐड हो जाता है। 5/3 रेज़ टू द पावर क्या हो जाएगा 2 + 2, यानी कि 5/3 रेज़ टू द पावर 4, यानी 5/3 इंटू 5/3 इंटू 5/3 इंटू 5/3 इज इक्वल्स टू 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, 125 5 जा 625 होता है। मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिए, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, ये हो गया इसका एवेल्युएट करके आंसर। नंबर 2 का सॉल्यूशन देखेंगे। इसमें भी कह रहा है 5/6 का पावर में है 6 मल्टीप्लाइड बाय 5/6 का पावर में -4। तो अगर बेस सेम हो तो पावर को ऐड कर देते हैं, अगर दोनों मल्टीप्लाई में हो तो मल्टीप्लाई में है तो बेस कॉमन करके पावर को ऐड करते हैं 6 + -4, यानी कि 5/6 रेज़ टू द पावर 6, बट यहाँ प्लस इंटू माइनस का टक्कर होगा तो -4 हो जाएगा, यानी 5/6 रेज़ टू द पावर क्या आ जाएगा 2, यानी कि इसको लिखेंगे 5/6 इंटू 5/6, 5 5 जा 25 और 6 6 जा 36 आंसर। ये हुआ इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 3 का देखेंगे सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 3 में है 2/3 रेज़ टू द पावर -3 मल्टीप्लाइड बाय 2/3 रेज़ टू द पावर -2। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा 2/3, पावर क्या है, दोनों का पावर अलग अलग है बट बेस दोनों का सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, यानी -3 + -2, यानी कि 2/3 ये कैलकुलेशन है, यानी -3 प्लस माइनस का टक्कर में माइनस जीतता है, यानी कि 2/3। अब यहाँ देख रहे हैं कि दोनों माइनस में है तो ऐड हो जाएगा, बट साइन माइनस का 3 और 2 5 हो जाएगा। अब पावर अगर माइनस में हो तो उसको क्या कर देते हैं रेसिप्रोकल कर देते हैं, यानी 3/2 हो जाएगा तो पावर हो जाएगा प्लस में, पावर क्या हो गया प्लस में। अब इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसको 5 टाइम्स 3/2 3/2 3/2 3/2 एंड 3/2 कितना टाइम्स हो गया 1 2 3 4 एंड 5 टाइम्स। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, 81 3 जा 243 डिवाइडेड बाय 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर 243/32। क्वेश्चन नंबर 4 का देखते हैं सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है 9/8 रेज़ टू द पावर -3, फिर से 9/8 रेज़ टू द पावर 2। इसको जरा अलग तरीके से बनाते हैं। देखिए 9/8 का पावर माइनस में है ना, तो इसको हम 8/9 लिख सकते हैं और इसका पावर +3 कर सकते हैं इंटू 9/8 इसका पावर में 2। अब यहाँ क्या देख रहे हैं हम लोग कि पावर क्या है, फ्रैक्शन भी अलग अलग है, पावर भी अलग अलग है, तो ये इस तरह का कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं। अगर यहाँ भी 3 होता तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते, बट पावर अलग अलग है तो उसको हम लोगों को उसी तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा जैसा हम लोग सॉल्व किए थे पहले वाला क्वेश्चन में। इसमें तो ये क्या हो जाएगा 9/8, पावर में क्या हो जाएगा, दोनों बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, यानी -3 + 2, तो ये हो जाएगा 9/8 और यहाँ पे एक माइनस में प्लस में सब्ट्रैक्ट होकर के बड़ा वाला का साइन देंगे और सब्ट्रैक्ट होकर के 1 आया। अब ये पावर माइनस है 1 तो इसको रेसिप्रोकल कर दीजिए, 8/9 तो पावर हो जाएगा +1, यानी कि 8/9 हो गया सिर्फ इसका फाइनल आंसर। तो इस तरीके से हम लोगों ने इस चारों क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत ही इजी वे में देखा। आई रिक्वेस्ट अगेन, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन दबाना मत भूलिएगा
और लोगों में शेयर करना भी नहीं भूलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी कह रहा है कि इवेल्युएट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 इज ऑल्सो सेड दैट इवेल्युएट लिखना मैंने छोड़ दिया यहाँ पे, बट इवेल्युएट करना है इसको भी। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं हम लोग। 5/9 रेज़ टू द पावर -2 मल्टीप्लाई करना है 3/5 रेज़ टू द पावर -3 इंटू 3/5 रेज़ टू द पावर 0। ओके, रेज़ टू द पावर क्या है? 0 है। अब इसका सॉल्यूशन करने के लिए क्या करेंगे? 5/9 रेज़ टू द पावर -2 है, तो अगर इसको रेसिप्रोकल कर दें तो ये हो जाएगा 9/5 पावर में +2 इंटू, यहाँ पे देखिए तो 3/5 3/5, यानी ये हो गया 3/5 रेज़ टू द पावर -3 इंटू कोई भी फ्रैक्शन का पावर 0 उसका वैल्यू हो जाता है 1, और ये -3 है, इसका पावर को प्लस करने के लिए इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, ये हो जाएगा 5/3। अब कितना भी बड़ा नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, यानी एज इट इज हो जाएगा इस तरह से। यानी 9/5 इंटू 9/5 पावर में 2 था ना, तो 2 बार इंटू 5/3 इंटू 5/3 इंटू 5/3, पावर में इसका 3 था तो 3 टाइम्स। अब क्या करेंगे? 1 5 से 1 5 कैंसिल, सेकेंड 5 से सेकेंड 5 कैंसिल, 3 का टेबल से 3 3 जा 9, फिर 3 का टेबल से 1 3, फिर 3 का टेबल से 3 3 जा 9। तो बचा क्या? न्यूमरेटर में 3 बचा है और सिर्फ 5 बचा है, डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं, सारा क्लियर हो गया है। 3 5 जा 15। तो ये क्वेश्चन को इवेल्युएट करने के बाद 15 हमारा आंसर होगा। नंबर 2 का सॉल्यूशन देखेंगे। नंबर 2 का सॉल्यूशन देखेंगे तो -3/5 रेज़ टू द पावर -4 है, तो इसको अगर हम चेंज कर देंगे तो 5/-3 हो जाएगा ना, इसका पावर में +4। अब यहाँ पर -2/5 है, इसका पावर में 2। अब इसको हम लिखेंगे 5/-3 इंटू 5/-3 इंटू 5/-3 इंटू 5/-3, कितना टाइम्स? 4 टाइम्स, इंटू -2/5 -2/5, 2 टाइम्स था तो 2 बार लिखें। अब 1 5 2 5 1 5 2 5 कैंसिल, -1 माइनस से माइनस और माइनस कैंसिल। ओके, और कुछ कटेगा क्या? नहीं कटने वाला है, यानी 5 5 जा 25 और 2 2 जा 4 न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में 3 3 जा 9, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, यानी कि 25 4 जा 100/81, ये होगा इसका एवेल्युएट होकर के फाइनल आंसर। ओके, नंबर 3 को अगर हम सॉल्व करें, नंबर 3 कैसे सॉल्व होगा ये देखिएगा। -2/3, यहाँ पे भी -2/3, तो -2/3 दोनों का बेस सेम है, पावर को ऐड कर देंगे, -3 + -2 हो जाएगा, यानी कि -2/3 का रेज़ टू द पावर हो जाएगा -3 -2, ऐड होकर के क्या बन जाएगा? -2/3 का पावर में -5 होगा, -5, क्योंकि दोनों माइनस में है। अब पावर माइनस में है तो इसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो पावर हो जाएगा प्लस में। अब इसको 5 टाइम्स लिख दीजिए, -2 3/-2 3/-2 3/-2 एंड 3/-2, कितना टाइम्स? 5 टाइम्स। अब माइनस माइनस ये प्लस हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो सब प्लस, बट एक माइनस बचा रह गया ना, उसका पेयर नहीं मिला, तो रिजल्ट में वो माइनस लग जाएगा। ऊपर में क्या हो जाएगा? न्यूमरेटर में 3 3 जा 9, 9 3 जा 81, 81 3 जा 243, 243 3 जा 243, 243 3 जा क्या हो जाएगा? 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 का 2 कैरी 1, 729, 729 न्यूमरेटर में विथ माइनस साइन, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। ओके, तो माइनस कभी भी न्यूमरेटर में नहीं होता है, इसका फाइनल आंसर हो जाएगा -729/32 आंसर। ये हो गया इसका एवेल्युएटेड वैल्यू, एवेल्युएट होकर के। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 का तीनों क्वेश्चन को बहुत ही इजी वे में देखा। लाइक जरूर करते जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का जो है पहला क्वेश्चन है, कह रहा है क्या? -2/3, इसका पावर में है 2 और फिर इसका पावर में है -2। तो क्या बताए थे? कोई भी फ्रैक्शन नंबर का पावर हो तो पावर को मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी -2/3 का पावर में हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय -2, यानी -2/3 का पावर में हो जाएगा -2 2 जा 4। अब ये पावर में है तो इसको इवेल्युएट करने के लिए इसको प्लस करना पड़ेगा, पावर में जो माइनस है, तो हटाने के लिए 3/-2 कर देंगे, इसका पावर में हो जाएगा +4। इसको कितना टाइम्स? 4 टाइम्स, 3/-2 3/-2
3/-2। अब इसको मल्टीप्लाई करके लिखिए, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, डिनोमिनेटर में 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 विथ माइनस साइन। ठीक है, नेगेटिव साइन डिनोमिनेटर में कभी नहीं होता है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो -81/16 हो जाएगा इसका फाइनल आंसर, -81/16। क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में भी सेम कंडीशन है, पावर का पावर के फॉर्म में दिख रहा है, -1/3 रेज टू द पावर, सॉरी -1/3 का पावर में 2 है ना, यहाँ पे -1/3 का पावर में 2 है, -1/3 का पावर में 2, फिर करली ब्रैकेट देके इसका पावर में -2, फिर बिग ब्रैकेट दे करके पावर में -1, यानी कि एक ही फ्रैक्शन का डिफरेंट पावर्स हैं, यानी -1/3 का पावर में 2 मल्टीप्लाइड बाय -2 मल्टीप्लाइड बाय -1, ये भी ब्रैकेट में कर सकते हैं, तो हो जाएगा -1/3 रेज टू द पावर 2 2 जा 4, 4 1 जा 4, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, यानी कि -1/3 -1/3 आंसर क्या मिलेगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, फिर माइनस इंटू माइनस माइनस, यानी न्यूमरेटर में +1, 3 3 जा 9, 3 जा 81, 3 जा 81, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, इसका आंसर हो जाएगा 1/81। इतना इजी है ये कैलकुलेशन। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 3 में भी क्या है, पावर का पावर है, सॉरी यानी 3/2 रेज टू द पावर -2 है, फिर करली ब्रैकेट दे करके इसका पावर 2 है। ओके, तो क्या हो जाएगा 3/2, इसका पावर में -2 और 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 3/2 रेज टू द पावर -4, पावर माइनस में है तो इसको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, यानी 2/3 कर देंगे तो इसका पावर प्लस में हो जाएगा। अब इसको 4 टाइम्स लिख दीजिए, है ना, इतना इजी है, 4 पावर 4 था तो 4 टाइम्स, तो क्या हो जाएगा 2 2 जा 4, 4 जा 8, 2 जा 16, 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 जा 81, 16/81, ये हो गया आंसर। तो इतना इजी वे में एक्सपोनेंट एक्सरसाइज सॉल्व हो रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 4 हो गया सॉल्व। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 दोनों को इवेल्युएट करना है, इवेल्युएट दिस। तो इवेल्युएट कैसे करेंगे, देखो पावर में माइनस है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं 3/1 रेज टू द पावर +3, यहाँ भी माइनस में है तो 2/1 पावर में +3, ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। डिवाइडेड बाय यहाँ पे 1/4 है तो 4/1 पावर में +3। अब इसको क्या कर सकते हैं, 3 केवल इसको लिख सकते हैं ना, 3 रेज टू द पावर 3, 1 तो छिपा हुआ रहता है, 2 रेज टू द पावर 3 लिख सकते हैं ना, ठीक है, डिवाइडेड बाय इसको भी 4/3 लिख सकते हैं। ओके, 3 का पावर 3 मतलब 3 टाइम्स, 3 इंटू 3 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 2 इंटू 2, ओके, डिवाइडेड बाय इसको 4 इंटू 4 इंटू 4 लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 माइनस 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, डिवाइडेड बाय 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, ओके, 27 में 8 जाएगा तो 19 डिवाइडेड बाय 64, और इसको हम लोग कैसे लिखेंगे 19/64, ये हो गया हमारा इवेल्युएटेड वैल्यू, ये इवेल्युएट होकर के ये आंसर आया। इसको भी सॉल्व करिए, सेम प्रोसेस से सॉल्व होगा। ये भी 4/3 है, इसको हम लोग 3/4 पावर में +1 हो जाएगा ना, ये 4/1 पावर में +1 हो जाएगा ना, और इसका पावर में फिर क्या है -1 है। अभी इसको और सॉल्व करना पड़ेगा। 3/4 मतलब 3/4 पावर 1 तो क्या काम से, तो यहाँ 4/1 और इसका पावर में क्या है -1। इसका एलसीएम लीजिए, 4 और 1 का एलसीएम 4, 4 से डिवाइड करेंगे 1 3 जा 3 माइनस 1 से डिवाइड करेंगे 4, 4 4 जा 16, और इसका पावर में फिर क्या -1। ओके, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -13/4 रेज टू द पावर -1 आएगा। अब क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो 4/-13 और पावर हो जाएगा इसका क्या +1, यानी कि ये हो जाएगा -4/13। एक्चुअली में -13 डिनोमिनेटर में होगा तो वो होता नहीं है, यानी हो जाएगा -4/13 फाइनल आंसर, ये होगा हमारा -4/13। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 और 6 भी बहुत इजी वे में हो गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 भी कह रहा है इवेल्युएट, इसको इवेल्युएट करना है। क्वेश्चन 7 का सॉल्यूशन देखते हैं। क्या कह रहा है, बिग ब्रैकेट है 5 रेज़ टू द पावर -1 है इंटू 3 रेज़ टू द पावर -1 है, फिर इसको ब्रैकेट करके -1 डिवाइड करना है 6 रेज़ टू द पावर -1 है। ठीक है, तो कोई भी नंबर का पावर माइनस हो तो उसको रेसिप्रोकल कर दीजिए, यानी कि 1/5 हो जाएगा ये, इंटू ये 1/3 हो जाएगा, फिर इसका पावर में -1 है, बिग ब्रैकेट के साथ डिवाइड में ये हो जाएगा 1/6। ओके, ये अगर सॉल्व करेंगे हम लोग तो 1 1 = 1, 5 3 = 15, रेज़ टू द पावर -1 होगा डिवाइडेड बाय 1/6। तो अब क्या होगा, ये हो जाएगा 1 माइनस पावर है ना, तो 15/1 हो जाएगा डिवाइड 1/6। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 15/1 डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो 6 ऊपर और 1 नीचे, और 15 6 जा 6 5 जा 30, 6 1 जा 6 प्लस 9, 15 6 जा 90 अपॉन 1, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 90 इसका आंसर आएगा इवेल्युएट करके। ओके, डिनोमिनेटर में तो 1 छिपा हुआ रहता है। अब क्वेश्चन नंबर 8 का जो फर्स्ट नंबर है उसका सॉल्यूशन देखते हैं। 8 का 1 क्या कह रहा है, इवेल्युएट करना है इसको भी, 2 रेज़ टू द पावर 0, 3 रेज़ टू द पावर -1, फिर मल्टीप्लाई करके 3 रेज़ टू द पावर 2। ठीक है, 2 रेज़ टू द पावर 0 मतलब 1, 3 रेज़ टू द पावर 1 का मतलब -1 का मतलब वो 1/3 लिखना पड़ेगा इसको, मल्टीप्लाई करना है 3 रेज़ टू द पावर 2 मतलब 3 3 जा 9 हो जाएगा। इसका एलसीएम लेंगे तो 3 + 1 हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाय 9, ये हो गया 3 + 1 4/3 इंटू 9, 3 से इसको कट करेंगे 3 3 जा 9, यानी कि 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 4 3 जा 12 हो गया इसका आंसर। नंबर 2 का सॉल्यूशन देखते हैं। क्या होगा नंबर 2 के सॉल्यूशन में, -2 का पावर -1 यानी 1/2 लिख सकते हैं, 3 का पावर -1 1/3 लिख सकते हैं। इसको डिवाइड करना है किससे, 2 रेज़ टू द पावर -3 से, यानी इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे 1/2 रेज़ टू द पावर +3, ये हो जाएगा 1/6, 1 1 जा 1, 2 3 जा 6 डिवाइडेड बाय 1 का क्यूब करेंगे 1, 2 का क्यूब यानी 3 टाइम्स, 2 2 जा 4, 2 जा 8 हो जाएगा, यानी 1/6 मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 ऊपर 1 नीचे, 2 3 जा 6 होता है, 2 4 जा 8 होता है, 4 1 जा 4 न्यूमरेटर में, 3 1 जा 3 डिनोमिनेटर में, यानी 4/3 हो गया इसका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन देखते हैं। यहीं पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कह रहा है कि 1/2 का पावर में है -2 प्लस 1/2 का पावर में अगेन -2 प्लस 1/4 का पावर में है -2, यानी कि इसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो 2 का पावर में +2 होगा ना, यहाँ भी 2 का पावर में +2 हो जाएगा ना, यहाँ भी 4 का पावर में +2 हो जाएगा ना, रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4, ये भी हो जाएगा 2 2 जा 4, ये हो जाएगा 4 4 जा 16। ओके, 4 + 4 8 प्लस 16 प्लस 8 24 हो गया इसका आंसर। तो इतना इजी वे में हमारा क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व हो गया। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 दोनों सिमिलर क्वेश्चन, इसलिए हम क्वेश्चन को कॉमन कर देंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच, क्वेश्चन नंबर 9 भी वही कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच दिस इज गिवन। ओके, तो 9 का सॉल्यूशन पहले देखते हैं हम लोग। 9 में क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में 5/3 5/3, पावर दोनों का ऐड हो जाएगा ना, तो लिखेंगे 5/3 रेज़ टू द पावर 5/3 रेज़ टू द पावर -4 प्लस -5 होगा या नहीं। राइट हैंड साइड में क्या है, 5/3 रेज़ टू द पावर 3x। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, 5/3 रेज़ टू द पावर -4 प्लस इंटू -5, और इधर हो जाएगा 5/3 रेज़ टू द पावर 3x। अब यहाँ पर देखो तो दोनों तरफ बेस सेम है, दोनों तरफ बेस कैंसिल हो गया, -4 -5 ये हुआ -9, और इसका पावर में क्या था 3x, यानी कि इसको हम लोग 3x = -9 भी लिख सकते हैं। और x का वैल्यू निकालना हो तो -3 की तरफ ये 3 जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, और 3 3 जा 9, देयरफॉर x का वैल्यू क्या हो गया -3 आंसर। 10 नंबर का सॉल्यूशन भी बहुत इजी है, क्यों, 4/9 यानी कि पावर दोनों का ऐड हो जाएगा, यस बेस दोनों का सेम है तो पावर ऐड हो गया, और इधर भी क्या है 4/9 रेज़ टू द पावर 2x - 1,
फिर ये क्या हो जाएगा 4/9 रेस्ट टू द पावर 4 माइनस 7, इधर 4/9 पावर में इसका 2x माइनस 1, दोनों का बेस सेम है, कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ पे सब्ट्रैक्ट होगा का -3, 4 माइनस 7 -3 होगा, और इधर 2x माइनस 1। अब क्या करते हैं हम लोग, नंबर वाला को नंबर की तरफ ले आओ, तो हो जाएगा +1 विच इज इक्वल टू 2x, यानी कि -2 इज इक्वल टू 2x। और इसको हम लोग ऐसे भी ले सकते हैं 2x इज इक्वल टू -2। और अगर x का वैल्यू हमें फाइंड करना हो तो क्या लिख सकते हैं -2, और ये 2 इधर डिवाइड में आ जाएगा, 2 1 जा 2, यानी कि x का वैल्यू इस सिचुएशन में क्या मिला 1, x इज इक्वल टू -1 आंसर। ओके, वेरी इजी ना, 9 और 10 दोनों में x का वैल्यू फाइंड करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है बाय व्हाट नंबर शुड दिस बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट बिकम्स 9 रेज़ टू द पावर -1। तो क्या करते हैं, लेट द नंबर इज x, देयरफॉर कह रहा है व्हाट नंबर शुड दिस बी मल्टीप्लाइड, यानी -6 रेज़ टू द पावर -1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट बिकम्स 9 रेज़ टू द पावर -1। ओके, अब इसको हम क्या कर सकते हैं, x का वैल्यू निकालना है हमें, 9 रेज़ टू द पावर -1 की तरफ अगर इसको ले जाएंगे तो डिवाइड में हो जाएगा ना, -6 का पावर -1 होगा या नहीं। यानी अगर x का वैल्यू हमें फाइंड करना है तो ये हो जाएगा 1/9, रेसिप्रोकल कर देंगे ना, इसका पावर प्लस में हो जाएगा, डिवाइडेड बाय इसको भी हम कर सकते हैं क्या 1/-6, इसका भी पावर हो जाएगा क्या +1। ओके, नेक्स्ट x इज इक्वल्स टू 1/9 डिवाइडेड बाय 1/-6, यानी कि x का वैल्यू क्या मिलने वाला है 1/9, मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 ऊपर और 1 नीचे, 3 3 जा 9 होता है, 3 2 जा 6 होता है, यानी x का वैल्यू क्या मिलेगा -2 1 जा 2, 3 1 जा 3, यानी x का वैल्यू ये आ गया, ये आंसर हो गया। जो नंबर है वो क्या होगा -2/3, यानी कि इस नंबर को -2/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा 9 रेज़ टू द पावर -1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय व्हाट नंबर शुड दिस बी डिवाइडेड सो दैट द क्वोशिएंट विल बी दिस। इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, लेट द नंबर इज x, इसमें भी x सपोज कर लेंगे, देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है व्हाट शुड दिस बी डिवाइडेड, इसको डिवाइड करना है, यानी -2/3 रेज़ टू द पावर -3 को डिवाइड करना है किससे x से, तो क्या मिल जाएगा क्वोशिएंट 4/27 रेज़ टू द पावर -2। ओके, ये आ गया। अब हमें क्या करना है, x का वैल्यू चाहिए, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, पावर माइनस में है ना, तो -3/2 अगर कर दें तो इसका पावर हो जाएगा प्लस में, डिवाइड x/1 है यहाँ पे छिपा हुआ, और इधर क्या कर सकते हैं 27/4 कर देंगे तो इसका पावर हो जाएगा अभी प्लस में। ओके, नेक्स्ट अगर हम सॉल्व करें, ठीक है, तो -3/2 इंटू -3/2 इंटू -3/2, 3 टाइम्स, डिवाइड को अगर हम इंटू कर दें तो 1 ऊपर चला जाएगा और x नीचे आ जाएगा। इस साइड में सॉल्व करेंगे तो 27/4 इंटू 27/4, यानी कि अगर हम 1/x को इधर ही छोड़ दें बाकी सबको उधर ले जाएं तो 27/4 इंटू 27/4 की तरफ उल्टा होकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 3 3 जा 9, 3 जा 27 -27 नीचे आ जाएगा, सॉरी 2 2 जा 4, 2 जा 8 न्यूमरेटर में चला जाएगा। अब इसको कट करो, 27 से 27 कट हो जाएगा, 4 2 जा 8। ओके, जस्ट अ मिनट। हाँ, तो क्या किया हम लोग यहाँ पे 4 से कट किए 8 को 2 टाइम्स में, 27 से 27 कट गया, अब ये 2 1 जा 2 हो जाएगा यहाँ पे, और 2 2 जा 4 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में अगर हम बात करें 1/x का वैल्यू तो क्या हो जाएगा 27 1 जा 27, और डिनोमिनेटर में माइनस बचा हुआ है और 2 बचा हुआ है, यानी -2। अब हमको इसको रेसिप्रोकल करना है क्योंकि x का वैल्यू चाहिए हमें सॉरी, तो x/1 इज इक्वल टू -2/27। ओके, देयरफॉर x का वैल्यू क्या मिल गया हमारे पास, 1 तो छिपा हुआ है नीचे, -2/27 आंसर। ये हमारा हो गया x का वैल्यू जो रिक्वायर्ड नंबर है, यानी इस नंबर से इसको डिवाइड करेंगे तो क्वोशिएंट हमें क्या मिलेगा, ये मिलेगा 4/27। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन भी देखा। लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है इस एक्सरसाइज का,
जो कि क्वेश्चन नंबर 13। इसका सॉल्यूशन अभी हम लोग देखेंगे। लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का कह रहा है कि इफ 5 raised to the power 2x plus 1 is divided by 25 gives the 125 एज ए रिजल्ट। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x, जो x है यहाँ पे उसका वैल्यू क्या होगा। ठीक है, सॉल्व करते हैं। सिंस 5 raised to the power 2x plus 1 को अगर डिवाइड करेंगे 25 से तो क्या मिल रहा है, 125 मिल रहा है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5 raised to the power 2x plus 1 डिवाइडेड बाय 5 raised to the power 2 लिख सकते हैं क्या। 5 raised to the power 2 मतलब 5 into 5, तो 5 5 जो 25 होता है डिवाइडेड बाय और इक्वल टू 125 को लिख सकते हैं 5 raised to the power 3। क्यों लिख सकते हैं 3, क्योंकि 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 25 को फिर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 आता है, यानी 3 टाइम्स 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 आ जाएगा। ओके, तो अब ये दोनों देखो तो बेस सेम है, तो पावर दोनों का सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यानी 5 raised to the power लिखेंगे हम लोग 2x plus 1 minus 2, और इस साइड में 5 raised to the power क्या है 3, यानी कि नेक्स्ट स्टेप में बन जाएगा 5 raised to the power 2x और 2 में बन जाएगा तो -1, और यहाँ पे 5 raised to the power 3। देखो दोनों का बेस सेम है, कैंसिल हो गया एंड पावर इक्वल 2x minus 1 इज इक्वल्स टू 3, यानी 2x इज इक्वल्स टू हो जाएगा 3, ये उधर जाएगा +1 हो जाएगा, यानी 2x इज इक्वल्स टू 4, यानी कि सॉल्व करके x का वैल्यू फाइंड करेंगे तो 4 बाय डिवाइड में आ जाएगा 2 और 2 2 जा 4, देयरफॉर x का वैल्यू क्या आ गया 2, क्योंकि हमारा x का वैल्यू यानी x का आंसर। तो इस तरीके से एक्सपोनेंट से रिलेटेड चाहे आप कोई सा भी बुक पढ़ रहे होंगे, RS अग्रवाल के अलावे यदि कोई दूसरा बुक आप फॉलो कर रहे हैं तो उस बुक में अगर कोई डाउट होगा एक्सपोनेंट से रिलेटेड तो आप इस वीडियो के अंत में कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चंस को जरूर पूछिएगा। मैं आपको उस क्वेश्चंस का सॉल्यूशन अगले वीडियो में लाके आपके लिए प्रेजेंट कर दूंगा। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। बने रहिए मेरे चैनल में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे एक्सरसाइज 2B, जिसमें हम लोग जानेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म और जनरल फॉर्म के बारे में। ओके, तो थैंक्स फॉर वाचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।